तो आज हम जो है कि 15वां जो है 4b का प्रश्न समझेंगे। x/2 बराबर 8/x को हल करो, ठीक है ना। इसका मान आपको हल करके निकालना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है x/2 दिया है बराबर 8/x है, तो इसको हल करना है तो 8/x लिख देंगे हम। 8/x को लिख दिया जाएगा और उसके बाद त्रिय गुणा करेंगे। x का x में करेंगे x² हो जाएगा और 2 का 8 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x का x में गुणा किया तो x² हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इस तरह से x का मान निकालना है तो 16 को क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे। 2 घात उस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तब अंडर रूट में हो जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ±16। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा, ±4 आ जाता है। तो इस तरह से इसका हल होता है। इसका मान जो है कि ±4 होता है। तो इस तरह से इसका हल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है 5x² - 9 बराबर 5x² बराबर 9 + x² को हल करना है। 5x² बराबर 9 x² को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 5x² है प्लस 9 + x² को हल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5x² लिखेंगे, 9 + x² भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि 5x² की तरफ x² के पद को लाएंगे हम। तो 5x² में से x² का पद जो क्या हो जाता है, घट जाता है आके, ठीक है ना। और इसके बाद 9 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x²। यहाँ पे घटने के बाद जो हो जाएगा 5x² में से एक x² निकल जाएगा तो 4x² बचेगा। अब बराबर 9 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² का मान निकालेंगे तो 9/4 हो जाएगा। x² का मान निकालेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x का खाली मान निकालते हैं। x का मान, केवल x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हाँ कर्णीगत जो है कि 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 यहाँ प्लस माइनस इसका निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा, इसकी कीमत जो आएगी तो वो आएगी 9 का 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। 9 का 3 और 4 का 2 हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है, ठीक है ना। x का ±3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पर निकल गया। अब आइए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया समीकरण x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 है बराबर 5 को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट खोल के फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। x - 2 और x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाता है। तो इसके बाद क्या करते हैं, अब इस समीकरण को, ये ब्रैकेट को हटाना पड़ता है। हटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तब यहाँ पर अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर जैसे a + b का फैक्टर हो जाएगा। a + b और a - b होता है, वर्गांतर का सूत्र है। एक में a + b है, दूसरे में a - b है। तो यहाँ पर a² हो जाएगा -b² हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह x - 2 x + 2 है तो ये उसी पर जो है कि आपका ये भी हल होगा इसका। तो ये x² हो जाएगा और 2 दूनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तब इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² - 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है। तब यहाँ पर -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि 5 में से क्या करेंगे, 4 को ले जाकर यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये x² बराबर 9 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं कि x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्णी के अंदर जो होता है 9 हो जाता है। तो 9 जो है प्लस माइनस जो है इसका 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाता है ना। तो 9 हो जाता है, इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका प्लस माइनस आंसर 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सवाल का हल हम करते हैं। यहाँ पे आके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह जो है कि आप अगला समीकरण देखेंगे, 2 ब्रैकेट में x - 9 का होल स्क्वायर माइनस ये 162 का हल आपको ज्ञात करना है। किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो आइए आप लिखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x - 9 का होल स्क्वायर निकालेंगे बराबर 162 है, ठीक है। अब यहाँ पर जब कि 2 से क्या करेंगे, 162 कटा देंगे। 2 को 162 से कटाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 8 16 हो जाता है, 2 कम 2 हो जाएगा। तो x - 9 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 हो जाता है, ठीक है ना। तब यहाँ पर जो है कि कहने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पर x - 9 का होल स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, 81 को अंडर रूट में डाल दीजिए, है ना। उसका जो वर्ग इस पर अंडर रूट में हो जाता है। तब ये 81 किसका है, 9 का फैक्टर है, x - 9 का फैक्टर है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस माइनस 9 हो जाता है। अब प्लस माइनस 9 हो जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का मान निकालना है हमको। यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्लस लेने पर यदि हम एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं तो यहाँ पर जोड़ने पर एक बार हो जाएगा, एक बार घटाने पर हो जाएगा। तो यहाँ पर x - 9 बराबर 9 है तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लेंगे एक पर 9 लेंगे, ठीक है ना। अब लेके हम हल करेंगे, एक बार माइनस और प्लस लेके हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आता है माइनस, यहाँ से हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, कट जाता है, बराबर 0 हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि x - 9 बराबर 9 है, यहाँ पर x - 9 बराबर 9 है। तो इस तरह से इसका जो है कि +9 जाके जुड़ जाएगा।
तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है 18 हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान 18 हो जाता है, तो x का मान 0 हो जाएगा, x का मान 18 हो जाएगा। इस तरह समीकरण का हल जो है कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है कि आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पर 19वां दिया हुआ कि समीकरण 3x/4 - 4/3x बराबर 0, इसका हल आपको करना है। किस तरह से इसका हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए 3x/4 - 4x/3x है 0 है, तो यहाँ पर 3x/4 लिखेंगे, यहाँ पर 4/3x लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर हल करना है तो त्रिय गुणा कर दीजिए, 3 का 3 में गुणा कर देंगे, त्रिय का एक दूसरे गुणा करना है। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या त्रिय गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3x का 3x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9x² हो जाएगा। यहाँ पर 9x² - 16 हो जाएगा, 4 को 16 को क्या करेंगे हम बराबर के बाद रख देते हैं। तो x² का मान निकालेंगे, x² का मान निकालेंगे, यहाँ पर x² का मान लिखेंगे तो 16 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x² का मान निकले 16/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कटाएंगे, ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 16/9 है, तो एक अंडर रूट में हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है 16 का फैक्टर जो है 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाता है। तो इस तरह से इसका x का मान जो है प्लस माइनस जो है 4/3 में हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो है कि 20वां जो प्रश्न है ये दिया कि x/3, ठीक ना, माइनस जो कि 3/x बराबर होता है x/12 - 12/x है, इसको हल करना है, ठीक है ना। तो x बटा यहाँ पर जो 3 है प्लस 3/x बराबर x/12 है प्लस 12/x है, तो इसको हल करेंगे। x प्लस 3/x हो जाएगा बराबर x/12 है, x/12 है प्लस यहाँ पर 12/x है, 12/x है। तब यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, हाँ यहाँ पर चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी कटा भी सकते हैं, बट क्या करेंगे यहाँ पर जो कि एलसीएम लेकर भी हल करें तभी, या त्रिय गुणा करके भी हल करें तभी, दोनों तरफ से हो जाएगा। अब यहाँ पर x/3 है, तो x/12 को लेफ्ट साइड में लेंगे और फिर यहाँ पर 12/x है तो 3x उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/x हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 और 3 का लघुत्तम लीजिए, 12 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, लगभग 12 हो जाता है, 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 का इसमें गुणा करने 4x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -12 कम 12 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, -12 कम 12 तो ये x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए x यहाँ पर समान है तो 12 में से 3 घट जाएगा, अब x यहाँ पर रह जाएगा, अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाता है 9 बटे, अब 12 में से 3 जाएगा 9/x हो जाएगा, ठीक है ना। 4x में से x निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब बटे 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 9/x हो जाएगा, ठीक है। त्रिय गुणा करेंगे यहाँ पर, 3 से कटा देंगे, 3 कम 3 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 कम 3 चौको 12 हो जाएगा आपका, या 9 हो जाएगा, तो त्रिय गुणा करके इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x² हो जाएगा बराबर क्या हो 36 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाता है, अब अंडर रूट में 36 हो जाता है, ठीक है, अंडर रूट में 36 हो जाता है। तब इस तरह से क्या हो जाएगा प्लस माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाता है आपका। तो इस तरह से गाइस इस सवाल का अगले वीडियो में, फिर अगला वीडियो 4C का जो है कि आपको बना कर डाला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा